दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रानीप भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर का एक औद्योगिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से भी आकर्षक माना जाता है। रानीप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी रेखा दीदी जी। आपका जन्म 1959 में अहमदाबाद के कुहा गांव में हुआ है। बचपन से आप पढ़ाई, नृत्यकला आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप आज्ञाकारी, निस्वार्थ सेवा, विशाल दिल, रमणीकता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1981 में आपको अहमदाबाद में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1983 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। तुरंत आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आपने हिम्मतनगर, खेड़ ब्रह्मा, सारंगपुर, साहिबाग, नारायणपुरा, चांदखेड़ा आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 2000 से रानीप में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मेरा जन्म कुहा गांव अहमदाबाद जिले में हुआ है। बचपन में ही पढ़ाई का बहुत शौक़ था। खेलना कूदना, डांस आदि करना ये मेरा पहले से ही शौक़ है। पढ़ाई की रुचि बहुत थी, लेकिन पिताजी का जीवन सादगी वाला था, तो मुझे 12 कक्षा तक ही पढ़ने के लिए छुट्टी दी। आगे कॉलेज पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया, तो मुझे बुखार भी आ गया और बार बार पढ़ाई का एग्ज़ाम देने के स्वप्न बार बार आते रहे। जब पढ़ाई पूरी की तो मेरी उम्र 18 साल की थी। 3 साल के बाद जब मैं ये ज्ञान में आई तो कैसे ज्ञान में आई। मेरे पिताजी का जो मित्र था वो हमेशा गीता पाठशाला नरोड़ा गांव में जाते थे। एक दिन हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी ने, उसी समय तो नारायणपुरा सब जोन था, वहाँ से प्रोग्राम किया था लगभग दिवाली के बाद। और वो प्रोग्राम में क्या अनाउंस हुआ था कि फ़िल्म दिखाना है। तो हमने तो कभी फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन जब ऐसा निमंत्रण मिला तो हम परिवार से गए वहाँ फिल्म देखने के लिए। तो जब फिल्म देखी तो पहला ही अनुभव ये रहा कि जब शुरुआत हुई तो एक गीत बजा था, अंधकार मन का मिटे तन का मिटे कलेश। जब ये गीत सुना तो इतनी शांति का अनुभव मुझे हुआ। और फिर जब चंद्रिका दीदी ने प्रवचन आरंभ किया तो वो प्रवचन में ऐसा बोल रहे थे कि भगवान इस सृष्टि पर आए हैं। अभी अगले ही दिन मुझे बहुत ही भगवान के बारे में चिंतन चला था। और वैसे मैंने थोड़ी सी भक्ति की थी। मैं सोमवार और गुरुवार हमेशा करती थी और 52 गुरुवार करने का नियम भी लिया था, लेकिन 3 गुरुवार ही मैंने किया और बाबा का परिचय मिल गया। मैं बहुत ही खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मेरा तो लक्ष्य ही बन गया कि इन बहनों जैसा मुझे जीवन बनाना है। परिवार बड़ा था, पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए घर के कामकाज में पूरी ही मदद करनी थी।
इसलिए हम पूरा तो बाद में कोई दिन कोर्स नहीं किया। ज्ञान में आए हमने कोर्स नहीं किया, 10-15 मिनट जाते थे, लेकिन हमारी कृति बहन जो सैटेलाइट में रहती हैं, उन्हों के संपर्क में हम ज़्यादा आए। उन्होंने कहा कि आप पूरा ही सुनो तो अच्छा है। घर परिवार से छुट्टी ली तो सबने कहा कि भले जाओ। तो सुनते सुनते हर रोज़ जाते जाते हमको इतना नशा चढ़ गया था कि जैसे कि एकदम वैराग्य आ गया। तो गांव तो छोटा था। पहले तो जहाँ क्लास चलती थी वहाँ सुबह में सिलाई काम, लाइब्रेरी चलती थी और रात्रि को बाबा की क्लास चलती थी। तो पूरा हॉल साफ करना, बिछाना ये सब तैयारी हम करते थे। और बाद में नारायणपुरा से कृति बहन क्लास कराने आती थी, कभी रंजन बहन क्लास कराने आती थी, कभी नलिनी बहन क्लास कराने आती थी। और हर रोज़ हम जाना शुरू किया। रात्रि का 7 बजे हमको इंतज़ार रहता था कि कब जाए। तो धीरे धीरे तो क्या हुआ कि हमारे घर में ही बाबा का फ़ोटो और टैप मशीन रहती थी। हम सारा दिन टैप मशीन में बाबा के गाने सुनती रहती थी। तो इतना नशा चढ़ गया था और ख़ास कन्याओं के गीत का गाना सुनाई पड़ता था। शाम होती थी तो हाथ में बाबा का फ़ोटो और टैप मशीन लेके हम गांव के बीच से निकलते थे। गांव वाले तो सब पहचानते, तो सब हमारे छोटे बड़े भाइयों को बोलते थे कि तुम्हारी बहनें हर रोज़ जाती है, उसको मना करो। तो घर में आकर के वो थोड़ा बोलने लगते थे कि नहीं जाना है, तो हम सीधा कहते जाना है बस, और जवाब नहीं देते थे, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे साथ थे, उनका सहकार था। तो ऐसे करते करते हमने तो 2 महीने के अंदर ऐसा ड्रेस सिलाई करा दिया। हम 2 बहनें साथ में ऐसे ब्रह्मा कुमारी ड्रेस को पहन करके हर रोज़ क्लास में जाना शुरू कर दिया। और मेरे पिताजी तो सिर्फ सैटरडे ही आते थे। ऐसे करते करते मन में नक्की कर दिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। उसी समय मेरी उम्र 21 साल की थी। संकल्प में दृढ़ता थी कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो पिताजी को समझा करके छुट्टी ली कि मुझे भट्ठी में जाने दो। जब ब्रह्मा कुमारी बनने की ट्रेनिंग गुजरात में राजकोट में हो रही थी, 35 बहनें आई थी, उसमें मैं भी गई थी। और 15 दिन की छुट्टी लेने के बाद जब ट्रेनिंग करके बाहर आई, 1 महीना के लिए हिम्मतनगर चली गई और पापा को पत्र लिख दिया कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ, आप हमें मिलना है तो इसी जगह पर आ सकते हैं। बाद में तो पिताजी का कोई बंधन नहीं रहा और ऐसे ही 1 महीने के लिए गई थी। तो हमारी चंद्रिका बहन ने कहा था कि नंबर 1 लेना है। और फिर 1 महीने के बाद मुझे वापस बुलाया, 15 दिन घर में भेजा और 1 जनवरी 83 के दिन मुझे नारायणपुरा में रहने के लिए बुलाया। 7 दिन मुझे नारायणपुरा सेंटर पर रखा। बाद में 2 महीने के लिए चांदखेड़ा सेवा केंद्र पर भेजा था। अब चांदखेड़ा सेवा केंद्र पर जब मैं गई, 2 साल तक रही। शुरू में होता क्या था कि मन में संकल्प चलता था कि ये बहनें जितना ज्ञान सुना सकती उतना मैं नहीं सुना सकती हूँ। तो अंदर ही अंदर संकल्प चला था। मैं पहली बार बाबा से मिलने के लिए 27 मार्च 83 में गई, सेंटर में रहने के बाद 3 महीने में। तो जब बाबा से मिलने के लिए मैं गई तो वहाँ का माहौल देखा, इतना अच्छा लगा जैसे कि स्वर्ग। और हमारी कुमारियों की भट्ठी में ही बाबा आए हुए थे। तो 2 दिन बाबा को मिलने का था, 1 दिन पर्सनल मिलते थे, 2 दिन मुरली सुनने की थी। मुरली में जब बाबा ने सुनाया तो ऐसा ही लगा कि जैसे कि बाबा मुझे ही सब कुछ समझा रहे हैं। मेरे साथ जो बंधन वाली बहनें थी, जो पढ़ाई वाली बहनें थी, उनको भी बाबा कुछ न कुछ समझा रहे थे। तो ऐसा ही लग रहा था कि पर्सनल बाबा हमारे से बात कर रहे हैं। तो जैसे ही बाबा आए, दृष्टि मिली, दृष्टि का इतना अनुभव है, आज दिन तक मेरी आँखों में वो दृष्टि की शक्ति समाई हुई है। फिर जब बाबा से मिली
तो बाबा ने हाथ में हाथ प्रसाद दिया, दृष्टि दी और वरदान में कहा कि भाग्य का सितारा ऐसा चमका है, अपने भाग्य को देख, आगे बढ़ो, पुरानों से भी आगे जा सकती हूँ। जब ऐसा सुना उस समय तो इतनी समझ नहीं आई, लेकिन आज मुझे मालूम है कि बाबा ने जो वरदान दिया, उस वरदान के अंदर बाबा के भाव और बाबा की शक्ति इतनी समाई जो मैं बोल नहीं सकती थी, भाषण नहीं कर सकती थी, कोर्स नहीं करा सकती थी। धीरे धीरे करके कब मैं ये सीख गई वो मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे व्यक्तिगत मुलाकात बाबा की मेरी 4 साल हुई। दूसरी बार बाबा ने कहा कि सेवाधारी माना शक्तिशाली, सफलता स्वरूप, शक्ति स्वरूप। आज दिन तक मैं कितना भी कुछ करती हूँ, शक्तिशाली रहती हूँ, सफलता मिलती है। 2 साल के बाद थोड़ा मन डगमग होने लगा, तो बाबा ने कहा कि सदा अपने श्रेष्ठ जीवन के अधिकारी बनना, श्रेष्ठ बन, औरों को श्रेष्ठ बनाना, तभी सब वाह वाह करेंगे, समझा? ऐसे है ना? तो अंदर से हुआ कि मुझे श्रेष्ठ बनना है और जो भी मेरे संपर्क में आए उसको श्रेष्ठ बनाना ही है। तो आज दिन तक मेरी ज़्यादा नज़र जो भी आने वाले बाबा के बच्चे हैं उसके प्रति रहती है, और ख़ास कुमार और कुमारियों का जीवन पवित्र जीवन रहे, श्रेष्ठ जीवन रहे, बाबा के कार्य में सहयोगी रहे, ये पुरुषार्थ मेरा हमेशा रहता है। चौथी बार बाबा ने कहा, बाप के हाथ और साथ का अनुभव करने वाली और बाप के हाथ और साथ का अनुभव कराने वाली, मुझे हमेशा बाबा का हाथ और साथ इतना अनुभव होता है कि जो भी कार्य करती हूँ, जो भी संकल्प करती हूँ, ऐसा ही लगता है कि बाबा पहले सुन लेता है, बाबा साथी बन के साथ देता है। वैसे मैंने बाबा के साथ पिताजी का संबंध जोड़ा है और भाई का संबंध जोड़ा है और साथी बनाया है। तो साथी इतना है, साथ निभाता है। मधुबन में जाते थे हम, दादियों की बातें सुनते थे, तो दादियों को देखते थे, दादियों की बातें सुनते थे, वरिष्ठ भाई बहनों की बातें सुनते थे, तो इतना भरपूर होकर के आते थे और इतना हमको ज्ञान स्पष्ट समझ में आने लगा। और ये जीवन में दिन प्रतिदिन कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो पूरा गाइडलाइन अगर दिया हो तो हमारी हर एक दादियों ने दिया है। मनोहर दादी ने बाबा की कहानियाँ सुना करके ब्रह्मा बाप से परिचित करवाया, तो गीता दीदी ने यज्ञ क्या है, यज्ञ के रक्षक हम कैसे बने, ऐसी कई बातें सुना करके हमको श्रीमत, नियम, मर्यादा पर कैसे चलना चाहिए ये सिखाया है। हमारी चंद्रिका बहन ने सिखाया उमंग उत्साह में रहना, अथक बन के सेवा करना, सेवा सेवा और सेवा, और दिन प्रतिदिन हमारे अंदर क्या संस्कार होने चाहिए, क्या समझ होनी चाहिए, छोटे बड़े कैसे रहना चाहिए, सब बातों का ज्ञान अगर दिया तो हमारी आदरणीय चंद्रिका बहन ने इतना अच्छा क्लास करा करके प्यार करते करते हमको सब कुछ सिखाया। तो जिनके भी साथ रही वो बहनें, जैसे कि चांदखेड़ा में भी हमारी जो सुशीला बहन थी, उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, छोटी छोटी बातें सिखाई। तो चांदलोड़िया में रंजन बहन के साथ में 4.5 साल रही, तो रंजन बहन के पास तो मैं A to Z काम करती थी, क्योंकि मेरे जीवन की धारणा जब से ज्ञान में आई हूँ तब से ये है कि बड़ों का आज्ञाकारी बन कर के रहना, हाजी का पाठ पक्का रखना, कभी भी नियम मर्यादा के विरुद्ध नहीं चलना और हमेशा श्रीमत पर चलते ही रहना। और बड़े जो सिखाते हैं उसमें कुछ रहस्य है। एक बारी का मुझे अनुभव है कि हमारी आबू में भट्ठी हुई थी। भट्ठी होने के बाद बहन ने सबको अलग अलग स्थान पर भेज दिया और एक मुझे ही अपने पास रखा, और चंद्रिका दीदी ने कहा कि मैं कल आपको बेचने के लिए आऊँगी। हम दोनों रिक्शा में रास्ते से जा रहे थे, तो चंद्रिका बहन को मुझे जहाँ रखना था उस जगह के लिए इतना पक्का कराती थी कि आप जहाँ जाओ वहाँ यही धारणा रखो, चाल से, फाव से, गम से, नफ से। तो ये 4 बातें जो बहन की मैंने जीवन में सुनी,
समझी, वो इशारा इतना स्पष्ट था कि मैं यहाँ रहूँगी तो मेरे लिए बहुत आगे बढ़ने का तक है। तो मैं चांसलर बन कर के वो बात को स्वीकार कर लिया और जहाँ दीदी ने मुझे भेजा वहाँ मैं रही। मैं अलग अलग स्थानों पर सेवा में रही हूँ, साधना भवन, सारंगपुर, हॉस्टल में भी रही हूँ, नारायणपुरा भी रही हूँ। जहाँ भी दीदी ने जितने दिन रखा उतने दिन रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं चांदखेड़ा से चांदलोडिया सेवा केंद्र पर रही। 4.5 साल तक रहने के बाद एक परिवार को मैंने कहा था कि आप एक बाबा का घर बनाओ और आप माता पिता बन के चलाना। अभी बाबा देखो कितना सुनता है। मैं गिरधर नगर गई थी तो वहाँ मैंने एक बारी पहली बार पत्र लिखा था। उस पत्र को जब मैंने लिखा था तो एक सेंटर ऐसा होना चाहिए जहाँ म्यूजियम हो, बाबा का कमरा हो, ऑफिस हो, सब कुछ हो, लिखा था मैंने। और बाद में 5 साल के बाद बाबा ने मुझे ऐसा ही बनाया सेंटर निर्णय नगर में दिया। चम्मच से लेकर के सब कुछ मुझे मिला, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। 2 भाई निमित्त बने। वहाँ मैं 27 जुलाई 89 में निमित्त बहन बनी और वहाँ के कारोबार को संभालते संभालते उस एरिया में सेवा करते करते शुरू में तो हम 2 बहनें थी, फिर हमारे संपर्क में जो बहनें आई, कन्याएं आई, वो ब्रह्मा कुमारियाँ बनी। लेकिन उस समय हमारा सेंटर भी छोटा था, हम भी छोटे थे, सेवा का विस्तार भी कम था, तो हम 2 बहनें थे। फिर और भी दूसरी 2 बहनें आई, 4 बहनें हुई। हमारा टाइम सफल करना था। सेवा शुरू से हमारा संकल्प था कि मुझे मेरा जीवन सेवा में ही सफल करना है। तो मैंने नक्की किया कि नज़दीक का विस्तार जो रानीप है वहाँ मैं गीता पाठशाला चलाऊँ। तो बड़ों की स्वीकृति से मैंने रानीप में जब गीता पाठशाला चलाना शुरू किया, उसके पहले एक संकल्प किया था कि बाबा मैं रानीप की भूमि में आपका कार्य करने जाऊंगी, लेकिन 1 रुपया किराया नहीं भरूंगी और एक व्यक्ति भी अगर आता होगा तो बंद करके वापस नहीं आऊंगी। जो संकल्प किया था उसमें बाबा ने इतना साथ दिया कि मैंने 4 साल गीता पाठशाला चलाई। 2 जगह मकान यूज़ किए, लेकिन मकान देने वालों ने एक भी किराया मेरे पास नहीं लिया। जब अचानक हमको सलाह दीदी ने कहा कि आप सेंटर खोल के रहो तो अच्छा है, मैंने कहा कुमारी आएगी मेरे साथ तो सेंटर खोलूँगी। एक बार चंद्रिका बहन ने कहा कि रेखा बहन आप रहेगी तो सेवा होगी। तो उसी दिन बहन का कहना और मैंने मन में संकल्प कर लिया और तुरंत ही मैंने ये रानीप में रहने के लिए आ गई। मेरे साथ बाबा के भोग के बर्तन और स्कूटी के सिवाय और कुछ नहीं था। शून्य से सर्जन किया, लेकिन उस कार्य के लिए मुझे मदद की है बाबा ने। बाबा ने इतना अच्छा साथ दिया कि मुझे 1 रुपया भी किराया नहीं भरना पड़ा। एक भाई पाठशाला में आते थे, उनका मकान मुझे यूज़ करने के लिए मिला तो मैंने सेंटर खोल दिया। और सेंटर खुलने के बाद 1-2 साल के बाद ही मैं 12 साल तक वही मकान में हम रहे। एक दिन अचानक ऐसी परीक्षा आई कि वो मकान मालिक ने कहा कि आप मकान खाली कर दो 1 महीने में। मैं इतना निडर रही, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा। मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि अभी क्या होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो हमने कहा ज़रूर हम कर देंगे। 15 दिन में ही मकान हमने खाली करके दे दिया और 4 महीने किराए पर चले गए। फिर इस विस्तार के अंदर यही मकान हमको मिला और 2017 में ये मकान हमको मिला। जब से पाठशाला शुरू की थी तब से हमने बाबा की सेवा की विस्तार, कभी जन्माष्टमी, कभी नवरात्रि, कभी स्नेह मिलन, कभी बच्चों का प्रोग्राम, कभी महिलाओं का प्रोग्राम, हर प्रकार का प्रोग्राम करते करते हम यहाँ तक आए हैं। मेरे जीवन की धारणा तो हमेशा ये रही है
कि मुझे हमेशा अथक बन कर के बाबा के घर में मेरी शरीर की जितनी भी शक्ति है उस शक्ति को लगा करके सेवा करनी ही है। बाबा ने जिस कार्य के लिए मुझे बिठाया है उस कार्य के लिए मैं जो भी संकल्प करती हूँ, मेरा जो भी संकल्प चलता है उस संकल्प में साथ पूरा पूरा बाबा देता है। दादियों के जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। दादियों ने बहुत कुछ सिखाया है तो प्रेरणा भी बहुत मिली है। एक एक दादी का मैं क्या वर्णन करूं। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की पालना हमारी वरिष्ठ दादियों ने ली है और ऐसी ही पालना हम बहनों को मिली है। दादी तो दादी ही थी। दादी प्रकाश मणि का एक क्लास मैंने सुना था कि प्रेम की भरपूर गंगा बनो। उसी दिन से अंदर में धारणा हो गई कि मुझे हमेशा सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। तो ये है हमारा दादियों के साथ, वरिष्ठ बहनों के साथ का अनुभव। सल्ला दीदी के द्वारा ही मुझे ज्ञान मिला। सल्ला दीदी ने 21वीं सदी का प्रकाश स्तंभ वो प्रोग्राम रखा था। उसी प्रोग्राम में मेरा जीवन समर्पित मैंने किया। 39 बहनें थी समर्पित होने वाली पूरे गुजरात से। समर्पित होने के बाद हमको बाबा से मिलने के लिए ले गए। तो बाबा ने जो पूछा तो ऐसा ही लगा कि बाबा मेरे मन की कितनी बातें जानता है। तो बाबा ने कहा कि भी और कोई समारोह करना है। तो मन में चला कि चलो समर्पण होने की इच्छा थी तो वो तो पूरी हो गई, लेकिन और भी आगे हमारी बहनों का दादी ने जो प्रोग्राम किया, सम्मान का प्रोग्राम हमारी बड़ी दादी ने किया। तो हमारी बड़ी बहनें, बड़ी दादियाँ और वरिष्ठ भाई, इन सभी ने हमारे जीवन को बनाने के पीछे सचमुच उनके जीवन की धारणाएं, निश्चय, अनुभव से बहुत कुछ सिखाया है। और इतना सिखाया है जो हम ऐसे संस्कार वाले बने हैं। सीखते सीखते हमारे में ईमानदारी, वफादारी, विश्वास, ये सब गुणों का संचार हुआ है। अथक बन के सेवा करना, उमंग उत्साह में रहना, ये सब हम दादियों के जीवन से सीखे हैं। दादियाँ जब सभा के बीच में आती थी, दो दादी आपस में मिलती थी तो ऐसा ही लगता था कि कितना अच्छा प्यार से उनका जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। दादियाँ सभा के बीच में बोलते, ये मेरी अखियाँ है, सखियाँ है, तो हमको नशा चढ़ जाता था। तो ज्ञान को तो बाद में समझा, लेकिन ये बड़ों की पालना, क्लासेस सुनते सुनते ये जीवन श्रेष्ठ बना है। मेरे जीवन की धारणा ये है कि अंत घड़ी तक बाबा की सेवा मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, संबंध से, संपर्क से, हर रीति से मुझे करनी ही है और बाबा मेरे से कराएगा भी जरूर। ये मेरी धारणा है। वर्तमान समय मेरा ये पुरुषार्थ है कि मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, संबंध संपर्क से अंत घड़ी तक मुझे सेवा करनी है और बाबा मेरे से जरूर कराएगा। और ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा ये संदेश है कि हम ज्ञान में जितना आगे बढ़ते हैं उतना हम पुराने संस्कारों को ऐसे परिवर्तन करें कि कभी भी मान, शान, अभिमान में न आए और कभी आलस्य, अलबेलापन न आए और कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, लेकिन निश्चय कम नहीं होना चाहिए। और ज्ञान और मुरली क्लास में और योग में पूरा हमारा अटेंशन होना चाहिए और जितना हो सके जिस भी प्रकार की सेवा में हम सहयोगी बन सके वो सेवा में सहयोगी बन के हमारा जन्म जन्म का भाग्य बनाना चाहिए। मैं दीदी के साथ
23 साल से रह रही हूँ। दीदी में काफ़ी विशेषताएं हैं। सच्चाई, सफाई, दिल की भोली, विशाल दिल, एक्यूरेट, परफेक्ट, ईमानदार, आज्ञाकारिता, ऐसी विशेषताएं मैंने उन्होंने देखी हैं। और मैंने पर्सनली ऐसा अनुभव भी किया है कि उनके सामने काफ़ी विघ्न भी आए तो भी वो हमेशा अचल अडोल रही और बाबा के प्रति उनका बहुत प्यार रहा। तो कोई भी बात आती है तो वो तुरंत बाबा को पहले लेटर लिखते हैं और लेटर लिखकर फिर मुरली हाथ में उठाकर पढ़ते हैं कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है, और वो पढ़कर उसका पुरुषार्थ भी करते हैं। तो वो मुझे प्रेरणा मिली है। दीदी जी बड़ी दिल और रहम दिल है। हर बात हमें प्यार से सिखाती है और सुव्यवस्थित करना सिखाती है। दीदी जी ने हमें हर परिस्थिति में मदद की है और कोई भी छोटी सी सेवा में भी हमें प्यार से खिलाती है और बहुत अच्छी पालना का गुण है। दीदी जी ने हमें बहुत अच्छा बनाया, गुणवान बनाया, श्रेष्ठ बनाया। दीदी के अंग संग रहते हुए मुझे 11 साल हो गए हैं। दीदी की ये विशेषता रही है कि दीदी को कुमार और कुमारियों से ज़्यादा प्रेम है। वो हमेशा कहती है कि ये अमूल्य जीवन जो परमात्मा देन है उसे कभी भी ज़ाया नहीं करना है। उसके बाद दीदी सिखाती कि लव और लॉ का बैलेंस, जैसे दीदी जितना प्यार करती उतना भी सिखाती। श्रीमत अनुसार ही हमेशा चलना है, श्रीमत के विपरीत कभी भी कुछ भी नहीं करना है। मैं दीदी यहाँ 4 साल से आई हूँ और दीदी की पालना में हूँ। दीदी का विशेषता मैं ये बताऊँगी, मुझे ये प्रेरणा मिली है कि दीदी परफेक्ट है, उसका हर काम परफेक्ट है और हमें भी परफेक्ट बनाने का सिखाती है। वो उसका एक काम में थोड़ा भी ये रहा तो वो परफेक्ट नहीं होगा तो वो खुद कर लेती है, लेकिन परफेक्शन करती है। दीदी की पालना के गुण से आज रानीप सेंटर में कुमारों का संगठन बहुत बड़ा हो गया है और दीदी की मातृवात्सल्य से होने के कारण आज कुमारों के जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीदी कोई भी काम हो, कोई भी सेवा, ब्रह्मा भोजन हो या छोटी सी कोई भी सेवा हो, वो खुद करके हमें सिखाते हैं। इतनी उम्र होने के निमित्त होने के कारण भी दीदी से मैंने ये सिंप्लिसिटी का गुण धारण किया। उन्होंने मुझे बहुत सारी शिक्षाएं दी, जैसे सेंटर में सेवा का काम करना। तो मैं पहले ये थी कि मुझे काम करना पसंद नहीं था, तो जब भी कोई कार्य सेंटर में देते थे तो मैं ये कहती थी कि मुझसे काम नहीं होता या मैं नहीं कर सकती। तो दीदी हमेशा ये कहती कि नहीं कर सकती और नहीं हो सकता ये शब्द मत यूज़ करो, हमेशा सीखने का लक्ष्य रखो। दीदी ने हमेशा यही सिखाया कि सीखने का लक्ष्य रखो। तो दीदी बड़े प्यार से हमें सब कुछ सिखाती थी। मैं एक शायरी दीदी के लिए सुनाना चाहूँगी। सागर को घाघर में भर नहीं सकती, रेखा दीदी की महिमा शब्दों में कर नहीं सकती। रेखा दीदी रानी सेंटर के इंचार्ज है और 5 साल से मैं दीदी को जानती हूँ। वो कहते हैं ना, नारियल कैसा होता है, ऊपर से कड़क और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो दीदी भी ऐसे ही है, लव एंड लो का बैलेंस रख के चलते हैं। स्पष्टवादी है, स्पष्ट कहते हैं चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन फिर उनको प्यार से एक्सप्लेन भी करते हैं और उस बात को अच्छी तरह समझाते हैं कि सामने वाले पहले तो सोचते हैं कि दीदी थोड़ा कड़क है, फिर जब दीदी का प्यार और दीदी की जब बातें सुनने को मिलती है, जब वो प्यार से समझाते हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ दीदी क्या कहना चाहते हैं और दीदी एक माँ की तरह प्यार करते हैं। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास, मन की बाबा यही
अब आस, मन की बाबा यही अब आस। अमृत वेले सामने हो आते,